नमस्ते बच्चों। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले जो वीडियो है हमारी वो 3.3 के क्वेश्चन बन चुके हैं और इस 3.4 से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले प्रूफ किए हैं, वेरीफाई किए हैं। अब हम 3.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है बेटे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसका मतलब क्या निकालना है बेटे? फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना है हमने? फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर क्या बेटे? फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन किसका बेटे? फर्स्ट पार्ट 10x इज इक्वल टू √3। हमने प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालने। आपको बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट ओनली फॉर 4 क्वाड्रेंट। अगर आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा बेटे, 4 क्वाड्रेंट में ये मेरा x है, ये मेरा x डैश है। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटे? 0 एंगल। ये क्या आता है? y, जो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटे? π/2। ये हमारा y डैश, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पाई, और ये क्या होता है बेटे? 3π/2, और ये घूम के क्या हो जाता है? 2π। मीन्स एक कंप्लीट राउंड से जितनी भी वैल्यू आएंगी वो क्या कहलाएंगी? हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 2 प्रिंसिपल वैल्यू है। 2 प्रिंसिपल वैल्यू होती हैं, 2 नेगेटिव में और 2 पॉजिटिव में। मीन्स 4 वैल्यूज होती हैं जिसमें 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। यहाँ पर 10x इज इक्वल टू √3 है। 10x इज इक्वल टू √3, तो 10 की वैल्यू जो है वो क्या पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और वो 2 होनी चाहिए बेटे। 2 किस में? किन्हीं भी 2 क्वाड्रेंट में होगी बेटे। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि 10 कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। आपको ये पता बेटे, ये A, S, T, C। A मीन्स ऑल, S मीन साइन, T मीन 10 और C मीन कॉस। A मीन ऑल पॉजिटिव, S मीन साइन पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। इसमें कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो हमने ये देखना है कि 10 कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बेटे। एक तो फर्स्ट में और एक किस में? थर्ड में। तो बेटे क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ 10x इज पॉजिटिव इन कौन से क्वाड्रेंट में बेटे? इन कौन कौन से? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है बेटे। तो हमारी एक कौन सी सेटिस्फाई करेगा बेटे? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो बेटे √3 कब होता है बेटे? 10 √3। देखिए जरा ध्यान से, 10x इज इक्वल टू √3। तो दैट मीन 10x √3 कब होता है बेटे? तो 10 √3 π/, किस में? 0 में नहीं होता। किस में बेटे? देखो आपने पढ़ा है बेटे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो पढ़ा है, वैल्यू पढ़ी है ना। 10 30 10 √3 10 में कब होता है बेटे? 10 60 में होता है। 60 मीन्स π/3। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटे बताओ? तो इसका मतलब 10x इज इक्वल टू 10 π/4 और इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? 10। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है बेटे? पाई प्लस π/3। पाई प्लस π/3। तो इसका मतलब हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू 2 आ गई। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 2 आ गई। एक तो 10x इज इक्वल टू 10 π/3 और दूसरी बेटे 10। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या है बेटे? एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम कितना आएगा बेटे? 1 आ जाएगा। तो 3 + π 3π + π 4π/3 आ जाएगा। देन प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा बेटे? देन प्रिंसिपल वैल्यू, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू होगी क्या होगी? बोलिए, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इसमें? एक तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? एक तो x इक्वल टू π/3 होगा और x इक्वल टू 4π/3। तो देन क्या होगा बेटे? प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? π/3 और 4π/3। ये प्रिंसिपल वैल्यू होंगी।
दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, जर्नल सॉल्यूशन। फॉर जर्नल सॉल्यूशन, फॉर जर्नल सॉल्यूशन, ध्यान रखना बेटे, फॉर जर्नल सॉल्यूशन के लिए, फॉर जर्नल सॉल्यूशन 10x इज इक्वल टू √3, और √3 कब होता है बेटे, 10x हमने पहली वैल्यू लिखनी है बेटे, 10π/3 लेनी है, दूसरी वैल्यू कभी नहीं लेनी। जो पहले क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई करेगा, जो पहला आएगा, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ होगा नहीं बेटे। 10x इज इक्वल टू π/3। अब आपका एक फॉर्मूला लगता था बेटे, अगर फॉर्मूला ध्यान दो, 10x इफ 10x इज इक्वल टू 10y, अगर इफ 10x इज इक्वल टू 10y है तो व्हाट इज x इज इक्वल टू, फॉर 10 के लिए बेटे बताना जरा, n π प्लस वाई, n π प्लस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये था। और यहाँ पर x की जगह x है और y की जगह क्या है बेटे, π/3, x की जगह x है और y की जगह π/3, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या होगा बेटे, देन जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, बोलिए x इज इक्वल टू n π प्लस वाई, वाई क्या है मेरे पास, π/3, और वेयर एज n बिलोंग्स टू z, n किसको बिलोंग करेगा, z को, और z क्या है, कोई भी इंटीजर्स, z इज ए इंटीजर्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बेटे। sec x इज इक्वल टू 2, वैल्यू याद कर लेना बेटे, ध्यान रखना क्वेश्चन। अब बेटे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या करें, sec x इज इक्वल टू 2, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है बेटे, 1/cos x इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई या रेसिप्रोकल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या लिखेंगे बेटे, cos x 2cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x क्या होगा बेटे, cos x इज इक्वल टू 1/2, ये मेरे पास cos x की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे कि cos x कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बेटे, cos x कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, देखो A S T C, A मीन्स ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और A S S मीन्स साइन, tan और cos, कौन से में, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो क्या लिखेंगे बेटे, वैल्यू ऑफ cos x इज क्या बेटे, पॉजिटिव, पॉजिटिव किस में होगी बेटे, इन कौन से क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट एंड कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x क्या होगा बेटे, पॉजिटिव होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो बेटे ध्यान से, प्रिंसिपल वैल्यू पहले निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, बोलो cos x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 cos x कब होता है, cos 30, cos 0, cos 60, cos 45, ये होता है बेटे cos x इज इक्वल टू किस पर होता है बेटे, cos 60, 60 मीन्स π/3 पर होता है, किस पर होता है, π/3 पर होता है, और कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। अच्छा बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या बताया था, बताएगा कोई, फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या बताया था, 2π माइनस थीटा, 2π माइनस एंगल, गिवन एंगल जो भी था बेटे। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है बेटे, 270 से ज़्यादा और 360 से कम, 360, 2π इज 360 माइनस एंगल, 360 से कम, कम मतलब माइनस, तो बेटे क्या लिखेंगे, कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है बेटे, 2π माइनस, देखो बेटे ये जो है 270 और 360 के बीच में, तो 360 से कम, 360 से कम, कम का मतलब हो गया 360 माइनस गिवन एंगल x आ गया, और x क्या है बेटे यहाँ पर, π/3, तो क्या लिखेंगे, π/3 आएगा। सॉल्व कर देंगे बेटे, cos x इज इक्वल टू cos π/3 इज इक्वल टू cos, इसका क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा बेटे, 3 2 6 माइनस 1 क्या आएगा बेटे, 5π/3, ये आ जाएगा बेटे। cos x इज इक्वल टू cos π/3 cos 5π/3, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी बेटे, cos x इज इक्वल टू 1/2, तो क्या होगा बेटे, एक तो x हो गया हमारा π/3 और एक x क्या होगा बेटे, 5π/3, तो क्या लिखेंगे बेटे, x इक्वल टू π/3 और x इक्वल टू 5π/3, तो क्या होगा बेटे, x बिलोंग्स टू π/3 और क्या है बेटे, एंड x बिलोंग्स टू 5π/3,
3, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, π/3 एंड 5π/3, ये प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। अब मूव करेंगे बेटे किस पर, अब मूव करेंगे जनरल सॉल्यूशन पर। जनरल सॉल्यूशन व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से, तो वही सेम cos x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे 1/2 है, cos x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 कब होता है बेटे π/3 पर, 1/2 कब होता है बेटे π/3 पर, तो cos x इज इक्वल टू cos π/3 पर, किस पर होता है बेटे π/3 पर होता है। ये मेरे पास cos x, ये cos y, तो हमें पता है बेटे cos x इज इक्वल टू cos y। जब cos x इज इक्वल टू cos y हो, इफ cos x इज इक्वल टू cos y हो, अगर cos x इज इक्वल टू क्या बेटे cos y, cos x इज इक्वल टू cos y, तो क्या करते हैं बेटे, तो x हमारा एक फॉर्मूला बेटे क्या, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर एज n बिलोंग्स टू z। x ये फॉर्मूला बेटे ध्यान रखना, दिस इज अवर फॉर्मूला। तो यहाँ पर बेटे क्या होगा, x की जगह x आ गया और y की जगह क्या बेटे π/3, y की जगह क्या रखेंगे π/3, देखो y की जगह π/3, वी विल प्लेस π/3 इन प्लेस ऑफ y। तो आंसर क्या आएगा बेटे x इज इक्वल टू जनरल सोल्यूशन, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस और y की जगह π/3 और n बिलोंग्स टू z। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम मेथड है बेटे, कोई चेंज नहीं है मेथड में, नो चेंज इन स्टेप, मेथड इज सेम। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करें बेटे, cot x इज इक्वल टू -√3, cot x इज इक्वल टू -√3। अब बेटे cot x का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, cot x का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करेंगे बेटे, cot को किस में चेंज करेंगे, tan में, cot को किस में चेंज करेंगे, tan में, तो tan x, तो क्या लिखते हैं बेटे 1 में tan x इज इक्वल टू क्या आता है बेटे 1 -√3 में 1, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई -√3 tan x इज इक्वल टू 1 आ जाता है बेटे, तो tan x इज इक्वल टू -1/√3, ये आ गया बेटे, ये tan x की वैल्यू है। अब हमने ये देखना है कि tan x किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटे, तो हमारे पास A S T C कौन कौन से क्वाड्रेंट में बेटे नेगेटिव होता है, यहाँ सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ cos पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो tan जो नेगेटिव होता है बेटे, tan x इज नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, इज नेगेटिव इन कौन से क्वाड्रेंट बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली। जरा बेटे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना, ताकि वैसे आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे बेटे, और इसके बाद हम एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करेंगे। देखो tan x इज इक्वल टू, tan x नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है बेटे, कोई बताएगा सेकंड क्वाड्रेंट, देखो ध्यान रखना, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा कौन सा होता है बेटे, 90 और 180 के बीच में, मीन्स π/2 और पाई के बीच में, मीन्स पाई से कम और π/2 से ज़्यादा। तो हम क्या लिखते हैं बेटे, पाई से कम मतलब क्या है, पाई माइनस गिवन एंगल, पाई माइनस गिवन एंगल। और कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट अभी आपने किया है, क्या होता है बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 से ज़्यादा और 360 से कम, मीन्स 3π/2 से ज़्यादा और 2 पाई से कम। तो यहाँ पर रख देंगे बेटे, देखो ध्यान से, 3π/2 से ज़्यादा 2 पाई से कम, तो बेटे क्या लिखेंगे, tan x इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, और ये -10, तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि रूट, देखो नेगेटिव आ गया, 1/3 tan x इज इक्वल टू 1/√3 की वैल्यू किस एंगल में होता है बेटे, 1/√3, tan 1/√3 किस में होता है बेटे, tan 30 में, मीन्स tan x इज इक्वल टू tan π/6 में होता है बेटे, किस में होता है, tan π/6 में। 1/√3 की वैल्यू tan में कब होता है बेटे, 1/6 में होता है, सॉरी π/6 में होता है। लेकिन ये जो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, सेकंड में क्या होता है बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट ध्यान रखना बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है बेटे, पाई माइनस
और फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट एंड पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम क्या करेंगे बेटे, 10x सेकेंड क्वाड्रेंट को सॉल्व करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट को सॉल्व करेंगे। किसको बेटे, सेकंड को सॉल्व करेंगे और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या होता है बेटे, पाई माइनस, और फोर्थ क्या होता है बेटे, 2 पाई माइनस, क्योंकि 10 क्या है बेटे, नेगेटिव। 10 क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। प्लीज़ बेटे ध्यान रखिए, 10x नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। और 1/√3 10 की वैल्यू कब होती है, पाई/6 पर होती है। किस पर होती है, पाई/। तो ये हमारा थीटा का काम करेगा बेटे, पाई माइनस थीटा। थीटा क्या होगा बेटे, पाई/6। तो इसका अंदर सेकंड क्वाड्रेंट बेटे 10, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा। थीटा मीन्स पाई/6। एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या होगा बेटे 10, दूसरा क्या है बेटे 2 पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है बेटे, 270 से ज़्यादा 360 से कम, मीन्स 2 पाई से कम। 2 पाई से कम का मतलब क्या है, माइनस। बेटे 3 पाई/2 प्लस भी लिख सकते हैं, 3 पाई/2 प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा को आसान कौन सा रहता है बेटे, 2 पाई पर 360 माइनस। क्यों, क्योंकि 2 पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होता है। तो 2 पाई माइनस पाई/6, ये मेरा क्या है बेटे 10x है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बेटे दो वैल्यू आएंगी वही सेम, 10x = 10। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा बेटे, देखो पाई माइनस पाई/6। एलसीएम लेंगे तो क्या है बेटे 6 आ जाएगा। तो क्या आएगा 6 पाई माइनस पाई, तो क्या आ जाएगा बेटे 5 पाई/6। ये तो एक तो ये आ गया बेटे 5 पाई/6। दूसरा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटे 2 पाई माइनस पाई/6। तो क्या आएगा बेटे 12 पाई माइनस पाई अपॉन में 6। तो 12 माइनस 1 11 आ जाएगा बेटे, 11 पाई अपॉन में 6, और ये सॉरी 10 भी आएगा साथ में। तो इसका मतलब अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग होगी बेटे, तो क्या होगा आपका कंपेयरिंग। तो x क्या आ गया बेटे, एक तो 5 पाई/6 और x के क्या हो गया बेटे 11 पाई/6। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी बेटे। तो x = एक तो हो गया 5 पाई/6 और एक x क्या हो गया बेटे 11 पाई/6 हो गया। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई बेटे, प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10x = -1/√3 और cot x = -√3। बोथ आर सेम। भाई cot 10 का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटे, अब बोलो क्या करेंगे इसे, अब करेंगे बेटे जनरल सॉल्यूशन। तो x तो ये आ गया बेटे, जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन वही सेम बेटे। 10x हमारे पास क्या है बेटे -1/√3। जब भी जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो पहली प्रिंसिपल वैल्यू को देखेंगे बेटे। जब भी जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू को देखेंगे। तो पहली प्रिंसिपल वैल्यू क्या है बेटे 5 पाई/6। तो इसको लिखेंगे 10x = x, ये क्या है बेटे, एक तो हमारे पास 10 क्या है बेटे 5 पाई/6 भी है और 11 पाई/6 भी है, लेकिन लेंगे कौन सा बेटे 5 पाई/6 लेंगे, ये x और ये y। तो एक फॉर्मूला बेटे 10x = 10y। इफ़ अगर मान लो बेटे 10x = 10y है, इफ़ 10x = 10y, तो देन क्या फॉर्मूला था बताओ जरा, x = n पाई प्लस y वेयर एज n बिलोंग्स टू z, ये फॉर्मूला था। और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, x की जगह तो x है, y की जगह 5 पाई/6 रख देंगे, बाकी सारा सेम। तो बोलो x = n पाई प्लस y की जगह 5 पाई/6 वेयर एज n बिलोंग्स टू z। तो x = n पाई प्लस 5 पाई/6 और n बिलोंग्स टू z। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है बेटे, अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा ये चैप्टर क्या नाम अगली वीडियो क्लास तक या इससे नेक्स्ट वीडियो तक पूरा हो जाएगा। देखो एक एक क्वेश्चन सारे आपके सॉल्व हो रहे हैं। अब आपके रह जाएंगे केवल एग्जाम्पल रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, एग्जाम्पल रह जाएंगे। अब करते हैं बेटे मूव cosec x = cosec x = -2। cosec x = -2 बेटे, cosec x = -2। हमारे पास cosec का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला तो केवल sin cos tan के हैं।
तो हम क्या करेंगे बेटे, कॉसेक को चेंज करेंगे किस में, या तो साइन में या कॉस में या टेन में। अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बेटे, इसका मतलब कॉसेक एक्स इज इक्वल टू बेटे क्या होता है, 1 में साइन एक्स होता है। तो कॉसेक एक्स की वैल्यू पुट कर दो बेटे, तो बोलो कॉसेक क्या होगा बेटे, 1 में साइन एक्स इज इक्वल टू -2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटे क्या आएगा, 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और ये माइनस, फिर क्या आएगा बेटे साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। ये मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो साइन एक्स है वो क्या है, नेगेटिव है। मेरे पास यहाँ पर जो साइन एक्स है वो क्या है बेटे, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो ये बताओ बेटे कि नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई करेगा, सोचिए जरा। ये आ गया मेरे पास, ये क्या है बेटे 0, ये क्या है बेटे π/2, ये क्या है बेटे पाई, और ये क्या है 3π/2, और ये क्या है बेटे 2π। तो साइन नेगेटिव है बेटे, ASTC ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट में और साइन सेकंड में साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब साइन किस में नेगेटिव है, थर्ड में और फोर्थ में। तो इसका मतलब क्या बेटे, साइन एक्स इज नेगेटिव किस में बेटे, इन कौन से क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड कौन से क्वाड्रेंट बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारा साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो क्या बेटे, पाई मीन्स 180 से ज़्यादा और 270 से कम, 270 से कम और 180 से ज़्यादा। और हमें पता है बेटे इस लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होता, इस लाइन पर इस एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होता, तो ये बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या होगा बेटे, थर्ड क्वाड्रेंट पाई 180 से ज़्यादा मीन प्लस, और ये क्या आ जाएगा बेटे थीटा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट तो आपको पता ही है बेटे 270 से ज़्यादा 360 से कम, या तो 3π/2 प्लस या 2π माइनस थीटा, दोनों में से कोई एक लेंगे। तो बेटे सेकंड कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है बेटे, नेगेटिव आता है। तो अब सेकंड को सॉल्व करेंगे, और थर्ड को और फोर्थ को। अब साइन -1/2 है, तो हमने 1/2 चेक करना है कि साइन 1/2 किस एंगल पर होता है बेटे, बताओगे। साइन 1/2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 कब होता है बेटे, 30 पर होता है। किस पर होता है, 30 मीन π/6, ये डिग्री है और ये रेडियन है। साइन एक्स 1/2 किस पर होता है बेटे, 30 पर, 30 मीन्स π/6 पर। अब क्या लिखेंगे बेटे, साइन, लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिव तो हमारा ना फर्स्ट में आता है ना सेकंड में आता है, किस में आता है बेटे, थर्ड में। और थर्ड हमारा किसको बताता है बेटे, पाई प्लस को। तो पाई प्लस थीटा, थीटा क्या होगा बेटे, ये जो 30 है जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, और वो क्या होती है बेटे π/6। एक ये आ गया, एक और है फोर्थ में, तो इसका क्या होगा बेटे, साइन क्या है बेटे 2π माइनस थीटा, थीटा क्या है बेटे π/6। ये भी हमारा क्या है, साइन एक्स, क्या है हमारे साइन एक्स। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी वही सेम आएंगी बेटे 2। तो साइन एक्स इज इक्वल टू, बोलो बेटे, अब तो एलसीएम लेना आता है, तो क्या आएगा बेटे, एल्स का एलसीएम 6 आ गया। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटे 7π/6। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे 7π/6। कैसे, एक देखो बेटे एलसीएम तो अब आपको आना चाहिए, यू आर इन 11th क्लास। तो बेटे क्या आएगा 6, ये आएगा 6π + π इज इक्वल टू, और ये क्या आएगा बेटे, ये 11 पर आ जाएगा, साइन 11π/6 ये आ जाएंगे। तो इसका मतलब साइन इसके बराबर भी है, साइन इसके बराबर भी, वही कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या होगा बेटे, कंपेयरिंग, तो किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू 2 आएंगी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटे 7π/6, और क्या होगा बेटे 11π/6। एक्स की 2 वैल्यू आ गई, तो 2 वैल्यू आ गई, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या बेटे, प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। और ये आपको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे रखी हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू 2 ही निकलेंगी, 3 या 4 नहीं निकलेंगी। और प्रिंसिपल वैल्यू अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है तो 2 वैल्यू आएंगी, नेगेटिव है तब भी दोनों 2 ही आएंगी, क्योंकि एक राउंड में ही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्व होता है। हमारा प्रिंसिपल
जो है बेटे वो क्या है, केवल फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओनली 4 क्वाड्रेंट आर द प्रिंसिपल क्वाड्रेंट फ्रॉम विच वी कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड देयर विल बी 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। ये मेरे पास साइन एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी की बेटे, तो एक हो गया बेटे x इज इक्वल टू 7π/6 और एक क्या हो गया बेटे एंड x, ये क्या हो गया बेटे 11π/6। दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यूज। अब निकालना बेटे जनरल सॉल्यूशन, एंड जनरल सॉल्यूशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसको करेंगे, जो हमारे पास क्या है बेटे पहली वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू मीन 7π/6। तो जनरल सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम जनरल सॉल्यूशन बोलो बेटे जनरल सॉल्यूशन साइन एक्स, क्या लिखें बेटे साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। ये क्या होता है बेटे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π/6। इसका एक तरीका और भी बेटे, अगर आपसे उससे करना चाहो उससे भी कर लेना बेटे। तो x, ये x है बेटे, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है बेटे, देन x इज इक्वल टू क्या होता है बेटे n पाई प्लस -1 की पावर n और ये y, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y वेर एज n बिलोंग्स टू z। तो दैट मीन ये y किसके बराबर हो जाएगा मेरा 7π/6 के बराबर हो जाएगा। तो इस y की जगह मैं क्या रखूँगा 7π/6 रखूँगा बेटे, क्या रखूँगा 7π/6, क्या आएगा 7π/6। तो देयर फोर आंसर क्या होगा बेटे बोलो, x इज इक्वल टू जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और ये क्या है बेटे 7π/6 वेर एज n बिलोंग्स टू z। दिस इज अवर जनरल solution for the fourth question. Is it clear? These are the question in which we have to find out the general solution as well as principal value. ठीक है बेटे, अब करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसमें क्या निकालना है बेटे, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बेटे, ध्यान रखिए cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। हमारे पास दोनों cos है, cos 4x और cos 2x। ये भी x है, ये भी x है, तो ये x है, ये x cos से ये cos कटेगा नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कभी भी कैंसिल आउट नहीं होते हैं, ओनली बाय कंपेयरिंग वी कैन फाइंड आउट। बट यहाँ पर cos 4x है, यहाँ cos 2x है, तो कैसे लिखेंगे बेटे, हम फॉर्मूला लेंगे, अप्लाई फॉर्मूला बेटे कौन से हैं, या वी नो जो भी है बेटे cos x इज इक्वल टू cos y। तो बेटे बताना जरा क्या होता है, तो देन अगर cos x इज इक्वल टू cos y है, इफ cos x इज इक्वल टू cos y तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर एज n बिलोंग्स टू z। ये फॉर्मूला है। तो इट मीन हेयर इज ये cos x है, देखो cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो बेटे ये जो x है, देखो ये किसको कंपेयर करेंगे बेटे 4x, इसका मतलब जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे 4x और इज इक्वल टू cos y, y क्या है बेटे 2x। तो ये मेरा x का काम करेगा और ये मेरा y का काम करेगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो बोलो बेटे क्या आएगा, x इक्वल टू 2n, x की जगह 4x, सॉरी देखो x 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह 2x आ गया बेटे। 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x आ गया, वेर एज n बिलोंग्स टू z हो गया। अब ये एक बारी प्लस है, एक बारी क्या है माइनस, तो इसको क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे। तो क्या है बेटे 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x और दूसरा बेटे 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। दो वैल्यू आ गई, दोनों को ब्रेक कर दिया। चाहे एक जगह m रख सकते हो, एक जगह n रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो बेटे यहाँ पर क्या होगा, ये 2x प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का। तो बोलो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई। 4x माइनस 2x क्या आएगा बेटे 2x इज इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा। तो बेटे इससे ये कट हो जाएगा, तो बोलो क्या आएगा बेटे x इज इक्वल टू n पाई
वेयर एज n बिलोंग्स टू z। दिस इज द वन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या बेटे 4x ये माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 4x ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो प्लस 2x इधर क्या बचा 2n पाई बचा। तो 4x प्लस 2x ये क्या आ गया 6x इज इक्वल टू 2n पाई आ गया। तो इस x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन में 6 आ गया। ये 2 से 6 कट, तो बचा क्या बेटे x इज इक्वल टू n पाई अपॉन में 3 आ गया बेटे। क्या आ गया 3, वेयर एज n बिलोंग्स टू z। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 के जनरल सोल्यूशन। हमारे इसके मतलब कितने सोल्यूशन आए, 2 सोल्यूशन आए हैं। देयर आर 2 जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। These are the fifth question. This is the fifth question of exercise 3.4 and now next class में हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। next video we will start from question number 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। we will start from question number 6 in next video. Thanks for watching videos. Please like, share or subscribe. Please subscribe the channels. Thanks.